जैसे आप जानते हैं कि हमने सोशियोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात की, फाउंडिंग फादर्स पे बात की, सोशल चेंज और कल्चर के ऊपर बात की। तो आज हम जो है वो बात करने वाले हैं सोसाइटी और उसके करैक्टरिस्टिक्स की, कितनी तरह की सोसाइटीज़ होती हैं और क्या क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी एजुकेशनल वीडियोज़ आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी बेसिकली जो है वो सोशोलॉजिस्ट ने जो है वो छः तरह की जो है वो सोसाइटीज़ बताई हैं कि 6 तरह की सोसाइटीज़ होती हैं। यूजुअली वैसे जब से जो है वो सोसाइटीज़ बनना स्टार्ट हुई हैं, लोगों ने रहना स्टार्ट किया, तो डिफरेंट तरह की सोसाइटीज़ जो है वो हमेशा से पाई जाती हैं। लेकिन जो सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है वो 6 कैटेगरीज डिफाइन की हैं सोसाइटीज़ की। कौन सी होती हैं? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, पास्टोरल सोसाइटीज़, हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो अब हम एक एक तरह की जो है सोसाइटी को फर्दर जो है हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले स्टार्ट करते हैं हम हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज़ से। ये सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? ये सोसाइटीज़ वो होती हैं जो कि एनिमल्स को जो है वो हंट कर रही होती हैं, और इनकी खुराक क्या होती है? जानवरों का शिकार करती हैं, फिशिंग करती हैं, और जो एडिबल प्लांट्स और होते हैं, जिस तरह से जो जंगल के फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं, उनको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंसान ने जो है वो सोसाइटी बनाई और रहना स्टार्ट किया, तो उस वक्त जो है उसके पास जो क्योंकि खुराक इंसान की बेसिक नीड है, तो खुराक हासिल करने के लिए जो है उसने सबसे पहले खुराक की तलाश शुरू किया। वो क्या हुआ? जानवर और मछलियाँ और एडिबल प्लांट्स के ऊपर उसने गुजारा किया। बाकी सोसाइटीज़ क्या होती हैं? मोबाइल होती हैं, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के अंदर। और मोबाइल का मतलब ये होता है कि सोसाइटी जो है कीप ऑन ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। जहाँ जहाँ उनको एक इन्वायरमेंट मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ जो है वो ट्रैवल करती रहती हैं। इसलिए उनको नोमैडिक सोसाइटीज़ कहते हैं। इसलिए उनको नोमैडिक सोसाइटी कहते हैं। नोमैडिक कहते हैं खाना बदोश को, जो एक जगह नहीं रहते लोग ट्रैवल करते रहते हैं, उनको खाना बदोश कहते हैं। बाकी जो लेबर है वो जेंडर बेसिस के ऊपर डिवाइड होता है। जो मर्द हैं वो बड़े जानवरों को हंट करते हैं, जबकि औरतें जो है वो छोटे जानवरों को हंट करती हैं, वेजिटेबल वगैरह गैदर करती हैं और बच्चों की जो है वो परवरिश करती हैं। अच्छा, ये सोसाइटीज़ जो है ट्राइबल होती हैं। जैसे आप देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक में आपने देखा होगा, अफ्रीकन बहुत सारी सोसाइटीज़ अभी पाई जाती हैं। छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं, उनका अपना पर्टिकुलर कल्चर होता है। औरतें जो है एक मखसूस तरह की ज्वेलरी पहनती हैं, उनका अपना म्यूज़िक होता है, और रात को आग के गिर्द जो है वो डांस वगैरह करते हैं। तो उनका अपना जो है सेरेमनीज़ होती हैं शादी की, उनका अपना कल्चर होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट सोसाइटी की बात करेंगे वो है पास्टल सोसाइटीज़। पास्टल सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? 12,000 साल पहले से जो है वो ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, और ये अभी भी सोसाइटी जो है वो थोड़ी बहुत किसी फॉर्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स में पाई जाती है। और इनको जो है वो ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं? ये सोसाइटीज़ जो है वो डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स के ऊपर काम करती हैं। मतलब डोमेस्टिकेशन कहते हैं कि जो बेसिकली पास्टल का मतलब आप पहले समझ लीजिए, चरवाहा से लफ्ज़ निकला है पास्टरल। जो ये चरवाहा, ये सोसाइटीज़ जो है वो चरवाहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। ये एनिमल्स को, जो मवेशी होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, मवेशी की जो ब्रीडिंग करते हैं, और ब्रीडिंग के ज़रिए जो है वो उनकी नस्ल बढ़ाते हैं, और बाकी उनसे जो है उनका खाना और खुराक हासिल कर रहे होते हैं अपने लिए। तो ये बेसिकली चरवाहों के ऊपर मबनी होती है सोसाइटी। और इनके पास जो है ये भी मूव करती रहती है, मोबाइल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जहाँ जहाँ उनको ज़मीन मिलेगी, जहाँ पे जानवरों की परवरिश अच्छी हो सकती है, वहाँ पे ये रहते हैं, बाकी वो जगह से मूव कर जाते हैं। बाकी 3 तरह के ऑक्यूपेशंस पाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। एक तो पेजेंट्स होते हैं, जिसमें जो है वो जिसे हम किसान कहते हैं, और ये ब्रीडर्स होते हैं जो कि ब्रीड करते हैं एनिमल्स को, और ये ट्रेडर्स होते हैं जो कि उनसे हासिल करता प्रोडक्ट्स है, दूध हो गया, गोश्त हो गया, वो सब जो है वो उनकी सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। तो इस तरह की ये सोसाइटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़। हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? इसमें पेस्टल सोसाइटीज़ के अंदर काश्तकारी नहीं होती थी, जानवरों के ऊपर उनकी सारा सर्वाइवल था। इसलिए हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? वो प्लांट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करती हैं। मतलब जो है वो सब्जियां, फ्रूट वगैरह उगाती हैं और उनके ऊपर वो गुजारा करती हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ नहीं होती हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, वो अलग तरह की सोसाइटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। और इसमें फ़र्क ये होता है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं कल्टीवेशन के लिए, जबकि ये जो है वो हाथ से काश्तकारी करते हैं। बाकी इनके पास लैंड अच्छा खासा होता है, तो इनके पास फूड जो है सरप्लस के अंदर ये लोग ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उनकी ट्रेडिंग करते हैं। फिर ये भी मोबाइल होती हैं, क्योंकि जहाँ आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ आपको एग्रीकल्चर की रिसोर्सेज मिलेंगी, पानी मिलेगा, आपको अच्छी खाद मिलेगी, अच्छी ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ पर ये ट्रैवल कर जाती हैं सोसाइटीज़। बाकी इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो
फैमिली का इंस्टीट्यूशन तो शुरू में भी पाया जाता था, मतलब जो है वो जब से सोसाइटी स्टार्ट हुई थी पेस्टल सोसाइटी में पाया जाता था, हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी में पाया जाता है फैमिली का इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ हैं इसमें फैमिली के अलावा गवर्नमेंट, रिलीजन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है वो स्टार्ट हो गया था। हम क्योंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा बिलीव है जब से दुनिया का आगाज़ हुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मज़हब जो है हमारा इस्लाम मौजूद है, और डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट अंबिया कराम आते रहे थे और वो अपनी तालीमात देते रहते हैं। लेकिन ये क्योंकि सोशोलॉजी का डिसिप्लिन जो है वो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट ने बनाया है और वो हम उनका पर्सपेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ में जो है वो मज़हब शुरू हो गया था। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के ऊपर। ये कौन सी सोसाइटीज़ होती हैं? बेसिकली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब आया था उस वक्त से ये सोसाइटी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इसमें और हॉर्टिकल्चर में फ़र्क क्या होता है? जिससे मैंने पहले बात की, हॉर्टिकल्चर में भी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी फ्रूट, सब्जियों, वेजिटेबल्स की, लेकिन और इसमें एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी, मतलब जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी। जो फॉर एग्जांपल पहले आप देखते हैं कि पहले हल चला करते थे, गायें और बैल इस्तेमाल होते थे हल चलने के लिए, लेकिन बाद में ट्रैक्टर आ गए और बाद में केमिकल्स यूज़ होने लगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह आ गए। अगर कोई कीड़ा लग गया है पौधों में, खेत में कीड़ा लग गया है तो सुंडी वगैरह लग गई है तो उसको मारने की फर्टिलाइजर्स आ गए, केमिकल्स आ गए, खाद को फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइजर आ गए। इससे क्या होगा कि फूड जो है वो सरप्लस में आने लगा, मतलब काश्तकारी में पैदावार बढ़ गई। क्यों कर गई? क्योंकि उन्होंने जो है वो इन क्रॉप्स को पैदा करने के लिए वीट और राइस और बार्ले वगैरह उगाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की। इसको हम डॉन ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सोसाइटी के बाद से जो है वो अर्बन सोसाइटी का आगाज़ हो गया था और लोग जो है वो शहरों से, विलेजेस से, गाँव से शहर की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए थे। और इन तरह की सोसाइटीज़ के अंदर ये क्रिएटिव फील्ड्स का आगाज़ हो गया था, आर्ट, म्यूज़िक, कल्चरल एक्टिविटीज़, क्राफ्टिंग, पोइट्री, पेंटिंग वगैरह। जैसे आप जानते हैं कि हमारे गांव का लोक म्यूज़िक काफ़ी मशहूर है, उनकी जो फोक म्यूज़िक है, और बाद में उसमें जो है वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं और शायरी वगैरह, लोक शायरी काफ़ी मशहूर है। तो इन सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इन तमाम क्रिएटिव उसका आगाज़ हो चुका था। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन सी होती है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में। पहले कहाँ आया था? ब्रिटेन में आया था, इंग्लैंड में आया था और बाद में तमाम दुनिया में फैल गया था। और ये कब आया था? जब स्टीम इंजन जो है वो ईजाद हो गया था, और स्टीम इंजन के बाद से जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो कैसे पैदा होना शुरू हो गई थी? वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फॉसिल फ्यूल एनर्जी से पैदा होना शुरू हो गई थी। मतलब इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल चीज़ों को यूज़ करके, रिसोर्स को यूज़ करके जो है वो चीज़ें बनना शुरू हो गई थी, गुड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। ऑब्वियसली वो मैसिव कंडीशन में थी, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे थी और फैक्ट्रीज़ वगैरह इंस्टॉल हो गई थी जगह जगह, और लोगों को प्रोफेशंस मिलना शुरू हो गए, डिफरेंट प्रोफेशंस पैदा हो गए थे। कैसे पैदा हो गए थे? फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री अगर होती है तो उसमें जो है वो लेबर होती है, सुपरवाइजर्स होते हैं और जो है वो बाकी इंजीनियर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें होते हैं। तो यही ऐसा दौर है जब डिफरेंट एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बन गया था। जैसे आप देखते हैं कि डिफरेंट जो एक इंडस्ट्रीज़ है उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है, या बाकी HR डिपार्टमेंट आता है, या इंजीनियर्स होते हैं। तो ये सब कौन होते हैं? आज के प्रोफेशंस पढ़ रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बाद से जो है ये फॉर्मलाइज हुए थे। और एजुकेशन का जो ऑब्वियसली इंजीनियर जब बनेगा, जब इंजीनियरिंग एडमिशन होगा और BE की डिग्री मिलेगी, या मार्केटिंग में MBA होगा, तो ये तमाम एजुकेशन जो है यहीं से एडवांस एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है, जिसे हम जो है डिजिटल एज भी कहते हैं, और ये पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं इन्हें। और ये कब हुआ था स्टार्ट? ये कंप्यूटर के आने के बाद से हुआ था, जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, और उसके बाद से ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। और एक्सचेंज, और इसमें हुआ क्या था? इंफॉर्मेशन, नॉलेज का एक्सचेंज शुरू हो गया था मैथ लेवल के ऊपर। जैसे कंप्यूटर आया, आप जानते हैं कि गूगल आ गया आपके पास, आप हर एक कोई भी क्यूरी आप डालें, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहीं से भी कोई मेडिकल की इन्फॉर्मेशन हो, हेल्थ रिलेटेड हो, या कोई किसी मेडिसिन के बारे में हो, या किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में हो, किसी मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए हो, जो भी चाहिए हो, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके हाथ पे, आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। इसके अलावा डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ईजाद हो गए, जैसे प्रोग्रामर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं, ये सारे प्रोफेशन जो है वो आ गए। और इसमें जो है वो एजुकेशन, इस सोसाइटी में एक डिफरेंस ये हुआ है कि एजुकेशन की बेसिस के ऊपर सोशल क्लास बन गई है। फॉर एग्जांपल जिनको कंप्यूटर आता होगा, जिनको स्मार्टफोन यूज़ करना आता होगा, तो वो जो है सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता होगा, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी अब कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करने के लिए। पहले आप जानते थे कि आप जो है वो दुकान पे जाया करते थे, रिटेलिंग थी, लेकिन बाद में फिर जो है वो इम्तियाज़ वगैरह सुपर मार्केट्स आई, और सुपर मार्केट के डिपार्टमेंटल स्टोर आए, लेकिन बाद में अब ई स्टोर
स्टोर्स आ गए। पहले आप कपड़े, मोबाइल फ़ोन वगैरह ई स्टोर से परचेज़ करते थे, लेकिन अब जो है वो आप अपना ग्रॉसरी तक आपका दाल चावल भी ई स्टोर में मौजूद है। ई स्टोर की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अमेज़ॉन है, और अमेज़ॉन के बाद जो है जो सबसे बड़ा ई स्टोर है वो अमेज़ॉन है। बाद में पाकिस्तान में जो है वो दराज वगैरह भी मौजूद है। इसके अलावा उबर करीम इंटरनेशनली एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आ गई है, जो लोकल टैक्सियाँ हैं उनको ख़त्म करके बाकी फूड पांडा पाकिस्तान में जो है वो एक सर्विस है, जिसमें जो है वो आप ऑनलाइन अपना फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह कई सर्विस मौजूद हैं, वेबसाइट के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू अपना फ़ूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, आपकी जो सोसाइटी की जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों जो है वो डिजिटल तरीके से बिकने लगी। सोशल इंटरेक्शन के भी बहुत फ़र्क पड़ा। अब जो है वो सोशल मीडिया मौजूद है, और फेसबुक मौजूद है, और ट्विटर मौजूद है। इससे आप जो है वो पूरी दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लोग पहले मिलने जाते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अब क्या होता है, फेसबुक पे हाई हेलो कर लेते हैं, और लोगों की सोशलाइजेशन में फ़र्क पड़ा है। अब लोग इतने वीकेंड्स में मिलते नहीं हैं, बल्कि मिलने का प्लान ही बना रहे होते हैं कि सारी उनको पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह सब चीज़ें जो है उनको सोशल मीडिया से शेयर हो रही होती हैं। तो अब हम दौर रह रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, और ये सोसाइटी रैपिडली क्या हो रही है, चेंज हो रही है सोसाइटी। और ये चीज़ें जो है वो नई नई डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी में, और नई नई इसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है। हर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद एक नया सॉफ्टवेयर, नई एप्लीकेशन आई हुई होती है। तो बहुत ही क्या हो गई है सोसाइटी, फ़ास्ट पेस हो गई है, बहुत फास्ट पेस हो गई है सोसाइटी, और ये रुकी नहीं है, ये मुस्तकिल चल रही है। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा एरा आएगा, कौन सी सोसाइटी पैदा होगी। तो ये जो है मेरा लेक्चर था इसके बारे में, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा उसको लाइक कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कोई सवाल हो कोई तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।